जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जहां छोटा सा लालच आपको कई गुना आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है और आपके चैन को भी खराब कर देता है। उसी संदर्भ में आज की ये इन्फॉर्मेशन है। ज़रा ध्यान से आप इस पर थोड़ा सा समय देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मसला क्या है। 25,675 ऑफिसर्स, जेसीओ एंड जवान को लगा झटका। अब आगे किसका नंबर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का गवर्नमेंट का लेटर कह रहा है। पहले मैं लेटर दिखाता हूँ, फिर दोबारा बात करेंगे। ये लेटर है सेना मुख्यालय की तरफ से, जहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है और ये आंकड़ा आप देखेंगे, ये आंकड़ा आपके सामने है। 25,675 ऑफिसर, जेसीओ एंड ओआरस, इनके बारे में यहाँ बात की गई है। फिर हम बात करेंगे इस पर। सिर्फ ये सेना का ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो आर्मी डिसिप्लिन के लिए मानी जाती है। कोई भी छोटा सा छोटा इंसिडेंस हो तो सेना उस पर अपना एक्शन लेती है, तो इसलिए उन्होंने एक्शन लिया, ये लेटर भी जारी कर दिया। अब इसी तरीके के केस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, पोस्टल विभाग हो, वहाँ पर भी ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। वहाँ भी ये झटके लग रहे हैं और आगे भी लगेंगे। आप उसके शिकार ना हो, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यही नहीं, नेक्स्ट देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई है बिग आईटी रिफंड स्कैम, नोटिस स्लैप्ड ऑन 100 स्टाफ। यहाँ भी ये एक खबर निकल कर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। आगे देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में सीबीआई बुक्स नेवी पर्सनल अमॉन्ग 31 फॉर इनकम टैक्स फ्रॉड इन केरला। ये एक इन्फॉर्मेशन है इस तरह की। आगे देखिए, ये आपके सामने द इकोनॉमिस्ट टाइम्स के अंदर 28,000 जेएनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर आईटी डिपार्टमेंट स्कैनर फॉर क्लेमिंग बोगस रिफंड। यानी इस तरह की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। और इसी संदर्भ में ये सेना मुख्यालय की तरफ से लेटर निकाला गया। अब हम आते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो और ये आखिर समस्या है क्या। समस्या सीधी सी है, 4 पैसे के इनकम टैक्स को बचाने के लिए गलत तरीके से रिफंड करवाना। और ये जो आईटीआर भरते हैं वो आपको आपका पैसा तो वापस दिला देंगे कुछ गलत तरीके से, लेकिन आपके ऊपर आपको पता नहीं है 200% तक की भी पेनल्टी लग सकती है और आपका चैन भी जाएगा छोटे से लालच में। आप सही तरीके से अपना आईटीआर भरें और जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जहां एग्जेम्पशन है, सही है, वही करें, गलत ना करें। आज की गलती कल आपका सुख, चैन और पैसा दोनों ही आपसे छीनेगी। और दोस्तों, इन सब समस्याओं के समाधान के साथ साथ आपके लिए आज एक बोनस पॉइंट भी है, लेकिन वो बोनस पॉइंट मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। आप भी जानते होंगे कि अगर एक बार आपका नाम पुलिस स्टेशन में एंट्री हो गया तो फिर चाहे कोई भी, कैसी भी, कहीं भी घटना घटी जाए, आप ज़रूर उनके रडार पर आ जाते हो। तो इसी तरीके से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर ना आए, अपना सही काम करें। और सही काम करने के लिए हम बताएंगे आपको सही और सटीक सॉल्यूशन। और इसी संदर्भ में ये नोटिस भी है जो आपके सामने है। आईटीआर में कटौती का गलत दावा करने से बचें, आयकर विभाग की तरफ से ये कहा गया है। इन्होंने लिखा है कि आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर जारी किया है। विभाग ने करदाताओं से आग्रह किया है कि वे इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर में गलत कटौती का दावा करने से बचें। क्यों? इस एडवाइजरी में आय की सटीक रिपोर्टिंग और फाइलिंग की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें करदाताओं को टैक्स के नियमों का सही तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। वही है जो मैंने आपको बताया कि आप सही अपना जो आपका एग्जेम्पशन है, जो सही तरीका है, उसी से करें तो आप चैन की नींद सोएंगे, चैन से रहेंगे। अब वो सही तरीका क्या है, कैसे
आप आईटीआर भरते हो तो आज आपने आईटीआर भरा और 5 साल के बाद भी आपने उस वक्त क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या आईटीआर भरा था, वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें, किससे आईटीआर भरवाएं और कैसे ये सुनिश्चित हो कि आप जो काम करवा रहे हो वो सही हो रहा है, आप उसको कैसे चेक करें। इस सब के संदर्भ में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सॉल्यूशन, और ये आप कहीं से भी कभी भी घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। ये देखिए, टैक्स केयर, नाउ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एनी टाइम एनीवेयर। ये आपके लिए एक सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप इसे क्यों इस्तेमाल करें, ये यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी जो सीए है वो आपका होगा। कैसे? गेट योर पर्सनल चार्टर्ड अकाउंट एक्सपर्ट थ्रू आउट ईयर हु विल प्रोवाइड कंप्लीट टैक्स सॉल्यूशन। यानी ये आपको कंप्लीट टैक्स सॉल्यूशन देगा, थ्रू आउट द ईयर देगा, और आपका कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो वो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न एक्सपर्ट, इनकम टैक्स तो सभी भरते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न एक्सपर्ट का यहाँ मतलब ये है कि जो आपका यानी आपकी सैलरी का इनकम टैक्स है तो वो सैलरी के ही केसों के बारे में जानते हैं। सैलरी के अंदर कौन कौन से हेड ऐसे हैं, कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, किस पर टैक्स लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। तो वो आपको वही मिलेंगे। कंपनी वाले जो एक्सपर्ट हैं वो सैलरी वाले का नहीं भरेंगे, और जो सैलरी वाले एक्सपर्ट हैं वो कंपनी वालों का नहीं भरेंगे। ये होगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न एक्सपर्ट। दूसरा, रिप्लाई इनकम टैक्स नोटिस। इन केस अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है, कुछ भी आता है, तो ये आपकी उसमें स्पेशली रिप्लाई करने के लिए हेल्प करेंगे, यही आपकी रिप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ किसी भी तरीके का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये काम शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 घंटे के अंदर अंदर वो आपके नोटिस का रिप्लाई दे देंगे। अब देखिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हैसल फ्री असिस्टेंस, यानी कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, आपको हर टाइम सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, सेफ गार्ड डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। वो कैसे रहेगा? वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हाईली सिक्योर्ड SSL सर्वर्स पर रहेगा। SSL सर्वर का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इस तरीके से वहाँ पर वो सेव होगा, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो डेटा आपको वहाँ अवेलेबल होगा और मिलेगा। सपोर्ट, टैक्स केयर टीम प्रोवाइड सपोर्ट ऑन ईमेल, फोन एंड व्हाट्सएप एज पर योर कन्वीनियंस। आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, मेल पर चाहिए या टेलीफोनिकली चाहिए, आपको वहाँ पर हर जगह पर आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या है काम करने का तरीका। तो सबसे पहले आप टैक्स केयर ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद रजिस्टर ऑन मोबाइल ऐप विद योर पर्सनल मोबाइल नंबर। आप किसी भी मोबाइल नंबर के साथ उसमें रजिस्टर हो जाएं और अपने पैन को उसके साथ ऐड कर लें। इस नेक्स्ट, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। आपने अपना फॉर्म 16 अपलोड करना है, आप सैलरी वाले हैं, जिसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिल रहा है वो चीज़ें अपलोड कर दें। अगर आपका कहीं होम लोन चल रहा है वो डेटा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदा है उसका डेटा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। यानी कि जो भी जहाँ भी स्कोप है इनकम टैक्स डिडक्शन का वो सारा डेटा यहाँ अपलोड कर दें, और जो ज़रूरत होगी तो वो सीए वो आपको खुद बता देंगे कि वो डॉक्यूमेंट भी आपने नहीं दिया जिस पर आपका टैक्स सेव हो सकता है। नेक्स्ट, टैक्स केयर टीम, यानी अब आपका काम ख़त्म हो गया, आगे का काम टैक्स केयर टीम का है। उनके जो एक्सपर्ट हैं जो ये काम करेंगे, अब वो सब आपका काम कंप्लीट करेंगे, ये उनका काम है। यहाँ आपको कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये ऐप क्यों आपके लिए बेनिफिटेड है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में बहुत ही बखूबी से अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, ये दूसरों की कंपेरेटिव चीप है। यहाँ आपको
डिस्काउंट रेट पे अपना इनकम टैक्स ITR भरने का मौका मिलता है और आपका होल डेटा आप यहाँ ट्रैक कर सकते हो, सेफ रहता है, कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कभी भी आप उसको हासिल कर सकते हो। और ये ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो अब देखिए किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टैक्स केयर ऐप डाउनलोड करना है, वो भी गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन में एप्पल स्टोर से। और उसके बाद आप जैसे ही टैक्स केयर ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दे, जैसे कि मैं अभी आपका अपना मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर कर देता हूँ। अपना मोबाइल नंबर इसमें फीड करने के बाद चेक बॉक्स पर टिक करें और सेंड OTP पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास OTP आएगी, तो इस बॉक्स के अंदर अपना OTP फीड कर दें। तो देखिए मेरे पास OTP आ गया 227957। अब आप इसको वहाँ पर OTP को फीड करें। इस तरीके से आप अपना OTP फीड करें और उसको सबमिट कर दें। तो इस तरह पहले आप अपना के अंदर पैन नंबर डालें, उसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल ID, और उसके बाद ऐड क्लाइंट पर जाएं। जैसे ही आप ऐड क्लाइंट पर जाएंगे तो आप इसमें ऐड हो जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप देखिए सबसे ऊपर मेरा नाम आ गया, हाय लोकेश सिंह। इसी तरीके से आप अपने आप को टैक्स केयर में रजिस्टर्ड कर सकते हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने अब फाइलिंग कैसे करना है, अपना ITR कैसे फाइल करना है, उसके लिए स्टार्ट फाइलिंग पर आप क्लिक करें। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर से हैं, डिफेंस सेक्टर से हैं, पैरामिलिट्री सेक्टर से हैं, प्राइवेट कंपनी से हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अदर सेक्टर से हैं। जिसमें आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, आते हैं, उस कैटेगरी को चूज करें। जैसे कि मैं किस सेक्टर से हूँ, डिफेंस सेक्टर से, तो हम जाएंगे डिफेंस सेक्टर को चूज करेंगे। हम डिफेंस सेक्टर को चूज किया। तो अभी आपने देखा कि आपके सामने आ गया ITR सर्विसेज। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ तो ये मेरा डिटेल आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने अपलोड डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सीधे अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक करना है। जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट कर देंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन खुलकर आएंगे। अब आप जिस डिपार्टमेंट से हो उस डिपार्टमेंट से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं डिफेंस से हूँ तो मेरे लिए सैलरी इनकम है, मेरा सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट, जो भी टैक्स सेव, जिस पर मुझे टैक्स सेव कर सकता हूँ जो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट मुझे इस पर अपलोड कर देने हैं। अगर मेरा घर है, मेरे नाम पर है और वो मैंने कहीं किराए पे दे रखा है, या कोई दुकान है उसको मैंने किराए पे दे रखा है, तो उससे जो रेंट आता है वो भी मुझे यहाँ पर अपलोड करना होगा। दूसरा, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर मैंने कोई पैसा लगाया हुआ है, मार्केटिंग में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, डीमैट अकाउंट खोल रखा है, तो उससे जो इनकम है वो, या मेरा कहीं विदेश से कोई इनकम आती है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेनली ज़्यादातर डिफेंस पर्सनल के पास क्या है, सैलरी, चाहे वो रेलवे का हो, पोस्टल डिपार्टमेंट का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं वो भी सैलरी पर्सन है, तो उनके ज़्यादातर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और उन्होंने कोई इन्वेस्ट कर रखा है अलग है तो अच्छी बात है, वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे ही आप लोग अपलोड कर देंगे आपका डेटा उनके पास पहुँच जाएगा और वो प्रोसेस कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने अपना डेटा अपलोड कर दिया। अब चलते हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ गया। ये है आपका पेमेंट ऑप्शन कि आपको कितना पे करना है अपना ITR भरवाने के लिए। तो वो मेरा डिटेल आपके सामने है। ये है पेमेंट डिटेल। आपको 499 रुपये आपका पेमेंट है, टोटल पेमेंट 499 रुपये में आपका ITR फिलअप हो जाएगा। लेकिन अब नंबर आता है आपके बोनस का। अगर आप अप्लाई करते समय यहाँ पर सैनिक कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जब आप यहाँ पर सैनिक लिखकर अप्लाई करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा।
जब मैंने उसको अप्लाई किया तो आपने देखा जो ओरिजिनल फी 499 रुपये थी, सैनिक कोड इस्तेमाल करने के बाद अब वो टोटल पेमेंट हो गया 399 रुपये 20 पैसे। तो इस तरीके से आप सैनिक कोड का इस्तेमाल करके 20% का बोनस ले सकते हो, चाहे आप डिफेंस पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट से हों, सैनिक कोड इस्तेमाल करने से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना ITR रिटर्न फाइल कर सकते हो और सिर्फ ये आपका बोनस या 20% पैसा बचाने का ही नहीं है, बल्कि ये आपका डॉक्यूमेंट भी प्रिजर्व रहेगा, आपको थ्रू आउट ईयर सर्विस मिलती रहेगी, आप हैसल फ्री रहेंगे और आपको किसी तरीके की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 साल, 4 साल, 5 साल के बावजूद भी जब भी आप चाहेंगे आपको आपका डॉक्यूमेंट, डेटा, पुराना रिकॉर्ड सब वहाँ से मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आपको किसी दूसरी तरह की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, कोई नोटरी बनवानी है, CA की हेल्प से जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है, तो एक आपका फैमिली रिलेशन बनेगा और आप उनके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। वो आप थ्रू आउट द ईयर इस तरह की सर्विसें ले सकते हो। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।